देखिए क्लास 10 के चैप्टर 3 का एग्जाम्पल 8 है। क्वेश्चन में हमसे बोला गया है द रेशो ऑफ इनकम्स ऑफ 2 पर्सन्स इज 9:7। दो बंदे हैं, उनकी जो इनकम में जो रेशो दे रखा है वो 9:7 दे रखा है। एंड द रेशो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर, और जो उनके खर्चे हैं, उन दोनों ही इंसानों के जो खर्चे हैं उनके खर्चों में रेशो दे रखा है 4:3। इफ़ ईच ऑफ देम मैनेज टू सेव 2000 रुपीज़ पर मंथ, अगर उनमें से हर एक बंदा जो है 2000 रुपये बचा लेता है, ठीक है। फाइंड देयर मंथली इनकम, तो उनकी मंथली इनकम को हमें फाइंड करना है। देखिए जब भी हमें इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग के बारे में कभी भी जिक्र क्वेश्चन में आ जाता है, तो हम एक तो जो इनकी इनकम में रेशो दे रखा है दोनों की इनकम हम यहाँ से लेट कर सकते हैं। तो दोनों बंदों की जो इनकम है उनमें रेशो 9:7 का है, तो लेट इनकम ऑफ फर्स्ट पर्सन, जो पहला पर्सन है उसकी इनकम जो है, पहला रेशो 9 है तो 9x आ जाएगा। लेट इनकम ऑफ सेकेंड पर्सन इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहाँ पर दूसरा रेशो कितना है 7, तो 7x आ जाएगा, ठीक है। अब जो इनका एक्सपेंडिचर था, लेट द एक्सपेंडिचर ऑफ फर्स्ट पर्सन, पहले पर्सन का जो एक्सपेंडिचर था यानी खर्च, कितना खर्च था, ठीक है। जैसे मान लीजिए इनकम हुई, अब कितना खर्च हो जाता है तो वो एक्सपेंडिचर होता है। तो वो पहले वाले का कितना था 4, तो इसके साथ यहाँ पर 4y ले लीजिए। लेट द एक्सपेंडिचर ऑफ सेकेंड पर्सन इज इक्वल टू, उसके लिए दूसरे वाले के लिए 3 रेशो था तो 3y आ जाएगा, ठीक है। अब बड़ी सिंपल सी तरीके से जो है किसकी इक्वेशन बन जाएंगी। जो फर्स्ट कंडीशन है वो हम इस तरीके से बना सकते हैं। देखिए कि दोनों को जो सेविंग हो रही है वो कितने रुपए की हो रही है, 2000 की। अब एक बात बताएं, अगर मान लीजिए किसी की जो सैलरी है अगर वो 30,000 है और उसमें से 20,000 रुपये वो खर्च कर देता है, तो सेविंग कितना आ जाता है 10,000। कैसे मालूम हुआ? जो उसकी टोटल इनकम थी उसमें से जो उसको जो खर्च कर पा रहा है उसको माइनस करके ही तो जो सेविंग आ रही है। तो यहाँ पर जो पहले वाला जो फर्स्ट कंडीशन हम लेंगे वो पहले वाले बंदे के लिए ले लेंगे, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो पहले वाला जो पर्सन था उसके लिए जो उसको इनकम थी वो कितनी थी 9x, और उसका जो खर्च था वो कितना था 4y, और इनकम में से खर्चे को माइनस करके क्या बचता है, जो सेविंग बचती है कितने ही कर पा रहा है 2000 रुपये की। इक्वेशन कितना आया फर्स्ट। और जो सेकंड कंडीशन थी वो किसके बेस पे है, वो दूसरे पर्सन के बेस पे आ जाएगी। तो वो उसकी इनकम कितनी थी 7x, और उसका जो है सेविंग कितना था, सॉरी एक्सपेंडिचर 3y था, तो सेविंग उसकी भी 2000 रुपये थी। इक्वेशन हमारे पास आ गया 2। अब देखिए दोनों इक्वेशंस हमारे पास आ चुकी हैं। अब इन दोनों इक्वेशंस को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए जब भी हम एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं तो हम ये देखते हैं कि दोनों इक्वेशंस में x वाले या y वालों में से कोई एक इक्वल है या नहीं। अगर x वालों में से या y वालों में से कोई एक इक्वल है तो हम आगे सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं, और अगर x वाले या y वालों में से कोई भी एक इक्वल नहीं है तो सबसे पहले किसी एक को इक्वल करेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर 9x है, यहाँ पर 7x, x वाले इक्वल नहीं है, यहाँ पर y वाले भी इक्वल नहीं है, तो पहले क्या करेंगे, किसी एक को इक्वल करेंगे। तो मैं यहाँ पर y वालों को इक्वल कर लेता हूँ। y वालों को इक्वल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई में 3 से कर रहा हूँ और इसकी मल्टीप्लाई में 4 से कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर जो है आप लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। बाकी जब मैं इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पर करूँगा तो मुझे मिलेगा 9 × 27 27x, और माइनस के 3 × 12y, माइनस के 12y इज इक्वल टू में 3 × 6 6000। इक्वेशन हमारे पास आ चुकी है 3। अब इसकी 4 से होनी थी 4 × 7 28 28x, और 4 तिया माइनस के 12y, और बराबर में 4 दूनी 8, तो ये 8000 आ जाएगा। इक्वेशन कितनी आ जाएगी हमारे पास 4। अब देखिए दोनों इक्वेशन हमारे पास आ चुकी हैं। अब हम इसमें देखेंगे कि दोनों इक्वेशन में जो इक्वल वाले हैं उनके साइन कैसे हैं। जो इक्वल वाले हैं अगर उनके साइन एक जैसे हैं तो हम सब्ट्रैक्शन करते हैं, अगर उनके साइन अलग अलग होते तो हम ऐड कर देते। तो सब्ट्रैक्शन जब करते हैं तो नीचे वाली इक्वेशन के सबके साइन चेंज हो जाते हैं, ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, ये कैंसिल हो जाएंगे।
27 में से 27 में से 28 चला जाएगा तो माइनस के कितने बचेंगे x। यहाँ पर माइनस के 8000 है, ये कितने बच जाएंगे, यहाँ पर 8000 में से 6000 चले जाएंगे तो माइनस के 2000 बच जाएंगे। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, x की वैल्यू कितनी आ चुकी है 2000। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम खाली x की वैल्यू से भी काम चला सकते हैं। अगर हमें y की वैल्यू निकालनी है तो इस x की वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में रख देंगे, या तो 3 में या 4 में या पहली में या दूसरी में, किसी भी एक में भी रख के हम यहाँ से x की वैल्यू निकाल सकते हैं। मगर हम आगे ना भी करें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि उसने क्या निकलवाई थी, उसने हमसे यहाँ बोला गया था फाइंड देयर मंथली इनकम, उनकी इनकम्स को बताना है दोनों की। और जो इनकम डिपेंड करती है वो डिपेंड कर रही थी कहाँ पर, इनकम जो है वो एक्स पर ही डिपेंड कर रही थी। ठीक है, तो अगर एक्सपेंडिचर भी पूछता तो इतना आ जाता, बाकी इनकम पूछ रहा है तो अब हम एक्स की वैल्यू के बेस पे ही हम इसको क्वेश्चन को बस कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए इनकम ऑफ फर्स्ट पर्सन, पहले पर्सन की इनकम कितनी मानी थी हमें 9x, तो 9 मल्टीप्लाई 2000 यानी कितना आ जाएंगे 18,000 रुपये। और इनकम ऑफ सेकेंड पर्सन वो कितनी मानी थी 7x, तो 7 मल्टीप्लाई 2000 यानी कि 14,000 रुपये। ठीक है, तो ये इसका आंसर है।